हे गाइस, हम विश्वेश। चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे ट्रेड हो सकता है और कौन से ऐसे स्टॉक है जिस पे हम नज़र रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी से। मेरे हिसाब से क्या मूव था, फैंटास्टिक। आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी आज के दिन में कि हम 48,800 के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन जो लास्ट में शॉर्ट कवरिंग आई तो वो काबिल तारीफ थी। हुआ क्या, व्हाट इज़ द रीज़न वाई वी गॉट सच अ लार्ज मूव। सबसे पहले तो ये समझना है कि आज के क्लोज के साथ में निफ्टी बैंक ने मतलब बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बना दिया है, एंड दैट इज़ आफ्टर सो मैनी मंथ्स, ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स आप ऐसा कह सकते हो। दिसंबर 28 को हाई बनाया था, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली आफ्टर 4 मंथ। अब इसके मायने क्या है, ये जो लार्ज आपको पैटर्न दिख रहा है इस वक्त जो मैंने बनाया है मेरे स्क्रीन पे, इसे हम सम सॉर्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन ट्रायंगल, पता नहीं कुछ भी आपको जो बोलना हो बोलो, बट जो मुझे एक्साइट कर रहा है वो ये कर रहा है कि कितने वीक के कंसोलिडेशन से हम निकले हैं। और अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो इसका टारगेट एटलीस्ट नहीं तो भी कंजर्वेटिवली इसका डिस्टेंस होना चाहिए लोएस्ट। तो ये सबसे लोएस्ट डिस्टेंस है, और अगर हम इसको अपसाइड में प्रोजेक्ट करते हैं, दिस इज़ गिविंग अस अ टारगेट ऑफ 51,000। तो बैंक निफ्टी आने वाले 1 से 2 हफ्ते में 51,000 जाना चाहिए। 49,400 तो हम ऑलरेडी खड़े हैं, तो यहाँ से 1,500 पॉइंट की रैली। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, देखिए मेरे हिसाब से जब इस तरह का कोई ब्रेकआउट आता है तो कोई भी पुल बैक उसके बाद आता है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं डेली चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हाई है, ये हाई पे अगर बैंक निफ्टी आता है तो मेरे हिसाब से ख़रीदना चाहिए। तो एग्जैक्टली मैं वो हाई को मार्क कर देता हूँ आपके लिए। सो 49,057 मेरे हिसाब से, इफ़ वी पुल बैक टू दिस लेवल वी शुड कंसिडर बाइंग ओवर हियर। और जिस हिसाब से मोमेंटम है, मुझे लगता नहीं है कि वैसे मिलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसा मान सकते हो कि कल के दिन में बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। अब क्विकली हम ऑप्शन चेन को देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का 49,500 का 30 अप्रैल का कॉल ऑप्शन 156 में मिल रहा है, और 49,200 का कॉल ऑप्शन 367 में मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का 29 लाख शेयर का है 49,500 में। अब अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी नीचे मिले तो मेरे हिसाब से इन द मनी कॉल खरीदना चाहिए 49,300 का। मुझे लगता है 49,800 49,900 कल के सेशन में ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हुआ कैसे, आई थिंक अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मेरा जो एनालिसिस था वो टू द पॉइंट था, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि जैसे ही ICICI बैंक 1115 के ऊपर निकलता है 1,160 होना चाहिए। इनफैक्ट आज के दिन में अगर आपने देखा तो एग्जैक्टली फ्लैट ओपन हुआ, पुल बैक दिया 1110 तक के आसपास, एंड बैंग, एंड दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में मूवमेंट आया। अब इतना बड़ा कंसोलिडेशन निकला है ICICI बैंक में से, इसका अगला टारगेट मुझे लगता है 1,180 1,200 के आसपास होना चाहिए। अब इसके साथ में जो अगला स्टॉक है जो बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है वो है ICICI बैंक, सॉरी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन निकला है। अब मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक का जो अगला लेवल बन रहा है वो 1,220 के आसपास का बन रहा है। सो इन अ वेरी नियर टर्म अगर आप मुझे पूछो तो 1,210 1,220 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक लॉन्ग करना चाहिए। ICICI बैंक 1,180 1,1200 के आसपास तक होना चाहिए। तो ये दोनों पे सिमिलर टाइप के लेवल्स बन रहे हैं। ICICI बैंक का 1,180 मतलब 20 रुपये, और दूसरा टारगेट 1,200 मतलब आप यहाँ से 40 रुपये, और एक्सिस बैंक में भी यहाँ से ऑलमोस्ट 40 रुपये के आप अपसाइड मान के चल सकते हो। ये जो साइडवेज पैटर्न है इसका ब्रेकआउट हुआ है, मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। तो अगर एक्सिस ICICI चलेगा, और ऐसे में अगर SBI पार्टिसिपेट करता है, गाइज लुक एट दिस इज सो ब्यूटीफुल चार्ट। साइडवेज कंसोलिडेशन ब्रोकन आउट, मेरे हिसाब से 840 शुड बी एक्सपेक्टेड ऑन SBI। अब मैंने बता दिया कल अगर फ्लैट ओपन हो तो ख़रीदारी करनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है 49,100 के आसपास तो भी खरीदारी करनी चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा नीचे जाता है तो भी खरीदारी करनी चाहिए। मेरा ये मानना है बैंक निफ्टी शायद कल के सेशन में ही आपको 49,800 49,900 इवन 50,000 भी दिखा सकता है, वो मैजिकल नंबर जिसकी हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी उतना नहीं चला है, निफ्टी ने हाई नहीं निकाला है, और उसका रीज़न है कि रिलायंस थोड़ा सा लैग कर रहा था। लेकिन अगर बैंक निफ्टी चलेगा तो निफ्टी भी चलना चाहिए। अब निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी रहेगा जज करना। देखिए आज के दिन में ये खुलने के बाद थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे इंट्राडे में पुल बैक दिया, और ये हाई के आसपास रेजिस्टेंस है बाय 22,600। अब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी
की तरह अगर निफ्टी भी पुल बैक देता है 22,600, मतलब 41 पॉइंट का पुल बैक मिलता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी बनती है। अगला लेवल जो है निफ्टी में 22,680 का हो सकता है, मतलब 80 पॉइंट की हम यहाँ पे और एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब निफ्टी ओवरऑल कंपेयर टू बैंक निफ्टी उतना अच्छा कंसोलिडेशन नहीं है, बट आप ये मान के चल सकते हो सम सॉर्ट ऑफ ये ऐसा साइडवेज कंसोलिडेशन है, और इसका अपर एंड है 22,980। मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि शायद ये हफ्ते या आने वाले एक हफ्ते में हम निफ्टी को 22,980 तक के लेवल के आसपास देख सकते हैं। सो ओवरऑल माई व्यू इज़ बाय ऑन डिक्लाइन। बाय अगर फ्लैट खुले तो बाय अबो, अगर 650 के ऊपर जाता है निफ्टी तो खरीदना चाहिए। निफ्टी बैंक 49,480 के ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से ये आज का हाई था, इसके ऊपर निकलता है तो मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। अब कल के ट्रेडिंग स्टॉक की बात करते हैं। जो एक स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है और मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन ही बात कर रहा हूँ, वो है टाटा पावर। बहुत ही ब्यूटीफुल साइडवेज कंसोलिडेशन में से निकला है, 460 465 तक का एक्सपेक्टेशन है। तो टाटा पावर का 450 का कॉल 19 रुपये में मिल रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये 18 तक मिले तो इसको भी खरीदारी करनी चाहिए। दिस इज़ लुकिंग लाइक गोइंग टू एटलीस्ट नहीं तो भी 25 से 26 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक जो मैंने 2-3 बार आपके साथ डिस्कस किया है और आज आई थिंक सम वॉलेटिलिटी देखी गई थी बिकॉज नंबर्स थे, लेकिन नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, वो है ट्रेंड। मुझे लगता है 4600 की ओर जा रहा है, बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। तो आज इंट्राडे में अगर आपने खरीदारी करी है तो सुपर एंट्री होगी आपकी। अगर आप होल्ड करो तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू टू होल्ड, 4600 तक हम जा सकते हैं। और एक स्टॉक जो लास्ट मुझे और अच्छा लग रहा है वो है आदित्य बिरला फैशन। देखिए आज इंट्राडे में ब्यूटीफुल एंट्री मिली थी वापस, उसके बाद में हमने 274 तक के लेवल देखे थे। मुझे लगता है ये वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रेंड को 280 290 के लेवल। सो यहाँ से 12 से 15 रुपये की और अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी 49,900 49,800 तक जा सकता है। अगर थोड़ा नीचे मिले तो 49,300 का कॉल ऑप्शन लीजिए, या फिर 49,500 के कॉल में अगर अनवाइंडिंग आती है तो वो लीजिए। निफ्टी 22,680 के ऊपर जैसे ही निकलता है तो मुझे लगता है 22,900 की ओर जाना चाहिए। ट्रेंड अच्छा लग रहा है, टाटा पावर का 450 का कॉल अच्छा लग रहा है, और लास्ट ABFRL का 270 का कॉल। सो एज अ डिस्क्लेमर मेरी पोजीशन है ABFRL में, हमारे ऐप के ऊपर हम लॉन्ग है, ऑलमोस्ट नीचे के लेवल से लॉन्ग है। मुझे लगता है यहाँ पे और अपसाइड होनी चाहिए। सो गाइज ये था आज का मार्केट एनालिसिस। लेट मी नो इन कमेंट कि हम क्या और कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू लर्न सम ऑप्शन स्ट्रेटेजी? इफ यस, कमेंट एंड आई विल try to prepare some content around it. Thank you so much and wish you have a great day. Bye bye.